क्योंकि जो स्क्रीन शो हो रही है सबको। जी हो गई है शो। करंटली देख लेते हैं कि कुछ है कि नहीं, किसी ने कुछ बनाया हुआ नहीं बनाया। इंटरनेट की स्पीड मेरी डाटा से चल रहा है, पता नहीं क्या इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा चलो, ये स्टिकी बनाया किसका है पता नहीं मुझे, लेकिन स्टिकी बन के जो मैंने बाकी सारे पॉइंट्स बताए थे उसको तो फॉलो नहीं किया हुआ। यानी आओ जी टास्क देखते हैं, कोई क्वेश्चन लेंगे और जो चीजें रह गई हैं उसको फाइनलाइज करेंगे। अच्छा रजा, अजहर और किसी ने भेजा है? तैयबा ने भी भेजा होगा। अच्छा डू नॉट विश फॉर। अच्छा ये शुरू करते हैं, हाँ हम स्टार्ट से। अच्छा आवाज बीच में कम हो रही हो, ज्यादा हो रही हो, कुछ हो तो मुझे बताना है ताकि हम उसको एडजस्ट कर सकें, क्योंकि इंटरनेट का मुझे लग रहा है मे भी कोई प्रॉब्लम होगा। इंपोर्ट करने लगा हूँ मैं फाइल, जो कि अभी डाउनलोड की। ये जी तैयबा का हम टास्क चेक कर रहे हैं, इसने क्या बनाया है। और लेट्स रिफ्रेश। ओके अच्छा सही। तो इधर राइट साइड पे एक मैंने शायद बटन बनाया था सर पे बाल, ये तो शायद आपका मैं अप्रूव नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो सर ये। मैं जी जी बताएं बताएं क्या कह रहे सर मैंने जब बनाया था ना तो मुझे तो सारा सही शो हो रहा था। हैं? अच्छा मैंने स्टिकी भी किया था लेकिन अब पता नहीं। सब सो रहा था, पता नहीं क्या हुआ, हाँ, क्योंकि इस तरह का होता नहीं है, मैं खुद भी हैरान हूँ थोड़ा। चलो ठीक है तैयबा, अगर आपने बनाया है, आप मेक श्योर कर रही हो, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ इसको। क्योंकि सेम ऐसे ही है, इधर मैंने बटन दिया था और इधर वो। फिलहाल इसको मैं फिर बाद में देख लूंगा, या आप मुझे ऐसा करना कि दोबारा से ना इसको रीसेंड करना, फाइल आपकी सही एक्सपोर्ट नहीं हुई है। ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी जी बात सर। नहीं। अच्छा जी, उसके बाद और हिसाब दीजिए। ये दो टास्क हैं ये, चलो पहले एक देख लो। नहीं वाला आपको, अच्छा देखो ना, अब यहाँ शो कर रहा है, मैंने जब एडिट में किया है ना, अब ठीक कर रहा है, बिल्डर में शो कर रहा है, इधर शो नहीं कर रहा। चलें। अच्छा दूसरा एक वो कल मैं शायद आप लोगों को बताना भूल गया। एक इसके ना डिजाइन में ना अच्छा जी बाल, ये आपका फिर ठीक है, आप इसको ना दोबारा से एक दफा अपलोड करोगे ना तो ये सही आ जाएगा। मे बी कोई बैकअप इसमें है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट ठीक है आपका। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, और नया टास्क जो है वो। और कोई मजाक नहीं, मेरे इंटरनेट की वजह से हो, क्योंकि मैंने डाटा ऑन कर लिया, मेरा इंटरनेट यहाँ एकदम से बंद हुआ है। तो मैंने डाटा ऑन किया हुआ, मे बी दिस इज द रीजन, बार बार डिस्कनेक्ट ना हो।
तो देखते हैं जी, इसको सेव कर दो। ओके, वो सब ठीक है, मतलब नीचे वाला पोर्शन तो ओके गुड, सही है, लेकिन बहुत करीब है यहाँ, यहाँ थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा राइट होना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल उस पे नहीं, मैंने बाद में इसको चेंज किया, लेकिन ठीक है, पॉइंट समझ आ गया आपको। ओके, ये वाला बटन क्यों नहीं हाइड किया? और इसकी जो स्पेसिंग वगैरह, ये मार्जिन खत्म करने थे ना, ठीक है, ये थोड़ा सा मसला है, इसको सही करना। ये जब स्टिकी मेन्यू हो तो हमें पूरा इतना बड़ा मेन्यू नहीं चाहिए, हमें जस्ट ये मेन्यू चाहिए। कैसा मैं मेन्यू कह रहा हूँ वो बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। अच्छा जी, शामिल 80% अप्रूव ही है ये भी, इसमें एक स्टेप मिसिंग है, वो कर लेना, वो मैं बताऊंगा अभी। बल्कि ये रजा को मैंने कल भी बताया था, रजा से वो पूछ के ना, वो अभी मैं अपना जब मेन्यू दिखाऊंगा तो फिर इसमें आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, रजा एक एक देख रहा हूँ मैं, दोनों नहीं देख सकता, इतना टाइम नहीं है, फिर हम टास्क देखते रह जाएंगे। ठीक है। अच्छा जनाब, अच्छा बीच में आवाज मेरी अगर ब्रेक हो रही हो तो मुझे बताना है। ये रजा सा फुटर है आपका? तो इस टास्क को तो वैसे ही देखना पड़ेगा, इसको देखते हैं। इम्पोर्ट, पहले 2 था कि 1 था यार? यार इसको ना मीनिंगफुल नेम दे दिया करो ताकि मेरे लिए भी आसानी रहे। बाल, मेरे लिए आसानी रहे। मीनिंगफुल मतलब जो स्टिकी बनाया उसको स्टिकी बना दो, नाम दे दो। ठीक है, अब ये कौन सा है मुझे नहीं समझ आ रहा। ये चेक किया था या वो चेक किया था, जो भी है। हाँ ये हेडर है आई थिंक। सेव ऑल किया, ओके जी। ओके, अच्छा ये बटन्स का तूने भी टेक एक्शन वाला कर दिया, ठीक है। यहाँ भी वही सेम मिस्टेक है दोनों में। ठीक है, दोनों की सेम मिस्टेक है, तो दोनों इसको सही करेंगे। मैंने ये बोला था सेक्शन को स्टिकी करना है, इस सेक्शन को, ठीक है। और ये रो मैंने ऐड की थी बाद में, तुम लोगों ने पहले ऐड किया है, तुम मुझे नहीं पता क्या कैसे किया तुम लोगों ने। तो पूरे सेक्शन को जब आप स्टिकी करोगे तो ये स्टिकी ही रहेगा, ठीक है। ब्रदर माइक है तो बात कर ले, ताकि एक्सप्लेनेशन मैं बाद में तो ही दे रहा हूँ तो बेहतर ही रहेगा, तो ये समझ आएगी। मैंने क्या किया था, एक सेक्शन बनाया था, उसके बाद मैंने जाके ना ये दूसरी रो ऐड की थी बाद में, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, तो उससे क्या हुआ था, मैं बल्कि अपना ओपन करके दिखाता हूँ। रजा आवाज नहीं आ रही तेरी क्लियर। आई थिंक ये है मेरे वाला। बीच में अगर बोल रहे हो तो म्यूट कर लो, अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो क्लियर आवाज नहीं। अदरवाइज मुझे यहाँ से म्यूट करना पड़ेगा। अच्छा ये अब मैंने अपना मेन्यू अब अपलोड किया। अब इसको देखते हैं।
कल मुझे आवाज नहीं आ रही बीच में, तो शायद अगर बोल रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने देखा ना मेरा मेन्यू जो मैंने बनाया है ना, अब इसमें दो चार चीजें वो लेक्चर के फौरन बाद मैंने कर दी थी, वो फिर मैंने शायद आप लोगों को उस टाइम बताई नहीं थी, वो भी मैं क्लियर करूँ। एक तो ये हो रहा है कि मेरा जो मेन्यू है स्टिकी में सिर्फ नीचे वाला शो हो रहा है, ऊपर वाला शो नहीं। ठीक हो गया, ये चीज मैंने आप लोगों को कही थी। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा मैंने, मगर आवाज आ रही है। हाँ जी अब आ रही है, अब बोल कुछ समझ आ रही है। हेलो। जी जी अब आ रही है। हाँ मगर क्या कह रहे मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने कहा कोई सवाल कोई क्वेश्चन है तो बताओ जल्दी से। ठीक है। सवाल तो है मेरा। हाँ हाँ मैं बताता हूँ। अ, अच्छा चलो। हाँ मैं बताता हूँ यार। मैं समझ गया तेरे जो क्वेश्चंस हैं, वो मुझे एक आइडिया थोड़ा सा हो गया। ये देखो ना, सेक्शन, दो सेक्शन मैंने बनाए हैं, अगर तुम्हें नजर आ रहा हो तो मैं तेरे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, अगर सब सुन लेना। तो ये मैंने रो नहीं जस्ट ऐड किया था ऊपर, ये जो नजर आ रही है ना तुम्हें, जस्ट रो नहीं है, ये पूरा सेक्शन है। ब्लू होता है, नजर आता है। तुम लोगों ने क्या किया, इसी सेक्शन में रो ऐड कर दिया। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर समझोगे। अब मैं इसको इस मोड में लेके जाता हूँ, शायद तुम्हें नजर आएगा। अब इधर एक सेक्शन नजर आ रहा है कि दो नजर आ रहे हैं? तो सब आवाज आ रही है ना मेरी? देख लो दो अगर सेक्शन। दो सेक्शन है। ठीक है, अब आप लोगों की क्या मिस्टेक हुई है, आप लोगों ने एक ही सेक्शन बना के उसमें फोर रो ऐड कर दिया। जो कि हमने नहीं करना, क्योंकि कल मैंने जब नया सेक्शन ऐड किया था, कि मैंने बात की भी थी कि मैंने पूरे सेक्शन को स्टिकी किया है, इसको मैंने हाथ स्टिकी नहीं किया। ये बात किसी को याद है? अब मैं, और दूसरा एक और जो थोड़ा सा शेडो नजर आ रहा है ना, ये दोनों सेक्शन को अलहदा कर रहा है। ये चीज किसी को नजर आती है, फील हो रही है? यहाँ देखो, ये एक बारीक सा शेडो नजर आ रहा है, अलग कर रहा है जो। ठीक है ना, ये नजर आ रहा होगा आपको। तो ये भी तब होगा जब आपका सेक्शन होगा। ठीक है, सेक्शन आपने बनाना है। अब सेक्शन की सेटिंग में जाके कुछ चीजें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, जिनको आप लोग ना लाइटली लेते हो। आपको पता होना चाहिए, यहाँ सेक्शन की जरूरत है, यहाँ रो की जरूरत है, यहाँ मॉड्यूल की सेटिंग है। जब तक ये चीजें नहीं समझोगे, चीजों को क्लियर नहीं कर सकते। लेआउट में जाना है, और यहाँ ऐसे था ना नॉर्मल, ऊपर आपको प्रीव्यू नजर आ रहा होगा, देखें जरा। अब मैं इसको यस करूंगा तो वो शेडो सा शो हो जाएगा। ये मैंने यहाँ से लेके आया हूँ शेडो। ठीक है, ये जो एक शेडो नजर आ रहा है ना, और तो मैंने मेरा ख्याल सब कुछ आपको बताया ही था। और एक सेक्शन अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली जो रो है उसको करोगे डिलीट, नया सेक्शन ऐड करोगे। और नया सेक्शन यहाँ से नहीं ऐड होता, यहाँ से होता है, ब्लू। अगर आप मेरी वीडियो प्ले करके देखो तो मैंने यहाँ से कुछ ऐड नहीं किया। ये न्यू रो ऐड हो जाती है राइट, जब आप इधर से कर दो ग्रीन से। मैंने यहाँ से किया सेक्शन, क्योंकि मुझे एक पूरा सेक्शन अलग चाहिए था, उसमें एक रो चाहिए थी। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मैं अभी बताने को तैयार हूँ, फिर बाद में मुझसे पूछोगे फिर मैं नहीं बताऊंगा। अब ये नीट, अब ये ऊपर वाले सेक्शन में नहीं हूँ मैं। अगर आप लोग गौर करो, मैं नीचे वाले सेक्शन में हूँ। नीचे वाले पे ब्लू बॉक्स बना हुआ है। ये छोटी छोटी चीजें नोटिस करने वाली होती हैं। इधर आके मैंने क्या किया था? क्या किया था याद करो। यहाँ आके मैंने स्टिक कर दिया था, स्टिक पोजीशन। सही है। स्टिक टू द टॉप। अगर मैं ऊपर वाले सेक्शन में जाऊंगा, अब मैं ऊपर वाले सेक्शन में हूँ। क्योंकि मेरा पूरा ऊपर वाला सेक्शन ब्लू है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीजें यहाँ से समझ नहीं आ रही होती तो आप इस बॉक्स वाले इधर आके आसानी से कर लिया करो। अब ये मैं किस सेक्शन में हूँ, ये सोशल मीडिया बटन और वो बने हुए हैं ना। आपको अब इतना तो समझ आने लग गया होगा कि इस सेक्शन में आपने क्या डाला था।
ठीक है, अब यहाँ आके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ मैंने इफेक्ट नहीं डाला हुआ, डू नॉट स्टिक है। ठीक है, जब डू नॉट स्टिक है तो ऑटोमेटिकली जब स्क्रॉल होगा गायब हो जाएगा, स्टिक नहीं करेगा। अब इससे ज्यादा क्लियरिटी मैं नहीं दे सकता, मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ समझा दिया। ठीक है। सॉरी। अच्छा, कुछ है पूछना तो मुझे पूछें जल्दी जल्दी, अदरवाइज फिर मैं जो आज बताना चाह रहा था वो कंप्लीट कर लूँ। सदफ को क्वेश्चन है, रजा को क्वेश्चन है, या सब आउट तो नहीं हो गए हमेशा की तरह? नहीं, वो जो था वो तूने बता दिया, ठीक है ना। अच्छा। अच्छा, एक चीज और ब्रीफ कर दे। हम्म। अच्छा, ये तूने शेडो जरूर देना ताकि ना अलहदा थोड़ा सा पोर्शन नजर आए, वो बिल्कुल एक कलर हम सेंड सेट करते किया हैं ना, था, और वो इसको बुरा ना लगता है। दोबारा ब्रीफ साइजिंग में जाके जिस तरह तूने विड्थ में जाके किया था, लेकिन मैं उधर एक दो दफा अप्लाई किया, एक दफा हो गया, फिर दूसरी दफा मैंने किया ट्राई, दूसरी दफा मेरे से नहीं हुआ। नहीं, पता क्या नहीं क्या, मैं कुछ अप्लाई क्या कंफ्यूज नहीं हो हुआ रहा हूँ वो क्या, बताना पहले। ये समझ नहीं आ रही। नहीं, मैं समझ गया हूँ क्या तेरा, मतलब अप्लाई क्या नहीं हुआ? स्टिकी। ये जो मेन्यू है ना, मेन्यू, हाँ हाँ। ये जिस तरह स्टिकी के बगैर ये लोगों के साथ होता है सेंड, हम्म। उसके बाद जब हम स्टिकी करते हैं तो ये साइड पे हो जाता है। हाँ हाँ। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया तो हो गया, सेकंड टाइम मैंने अप्लाई किया तो फिर नहीं हुआ। तो नहीं, फिर ये तो यहाँ रो पे मैं की सेटिंग भूल है रहा ना, हूँ तो कुछ, ये रो की सेटिंग भी मैंने मेरे से बताया। हो सकता देखो है। ना, देखो ना, ये एक मॉड्यूल सेटिंग है, एक रो सेटिंग है। ये असल में यही चीजें तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो होगा ना ये रो सेटिंग में होगा। अब रो सेटिंग आपको यहाँ तो मॉड्यूल सेटिंग है ना, ये ऊपर पढ़ लिया करो ना कि कौन सी चीज मैं कहाँ से कर रहा हूँ। अब ये मॉड्यूल सेटिंग है, आप जब आप इधर रो सेटिंग में जाओगे ना, अब ये नीचे छोटा सा लिखा हुआ आ गया टूल टिप में, रो सेटिंग, देखा है ना ये जब मैं इस पे था। कि फिर यहाँ से जाके अब वो चीजें हो जाएंगी जो जो चीजें तुम करना चाह रहे हो, स्पेसिंग, साइजिंग, सब कुछ जब तू यहाँ से चेंज करेगा ना, यहाँ फिर होगा। और मेक श्योर ये स्टिकी है, स्टिकी मोड में हो। ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि स्टिकी, अब मैंने यहाँ किया हुआ था 100%, क्योंकि मुझे फुल ऑल द वे राइट चाहिए था। अब यहाँ देखते जाना, पीछे जरा नोटिस करना कि क्या हो रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, प्रीव्यू शो ही नहीं जा रहा वैसे। ओहो, मैं सेटिंग भी गलत कर। ठीक है, 80% टेक्सचर और ये स्टिक। ठीक है, बिल्कुल सही कर रहा है काम। असल में मसला पता है कि अब मैं जब देखना, अब ये है 80% यहाँ शो कर रहा है इधर। अब मैं जब स्टिकी मोड पे जाता हूँ ना और स्टिकी पे क्लिक करता हूँ तो ये 110 हुआ है। ठीक है, ये जब आप यहाँ से चेंज करोगे ना, अब 80 का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा, मतलब लेफ्ट राइट से थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। अब ये वैसे मैंने यहाँ 100% किया था या 110 कर दिया था, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो फिर उस तरह ये रो की सेटिंग मैंने की थी, जैसे ये एडजस्ट होता है फिर ये दरमियान में आ जाता है टेक्स्ट। सही हो गया। अब ये वापसी जब उसी स्टेट में चला गया। अच्छा, अब बस ये ना सेटिंग याद रखोगे ना जब तुम, कि मैं अब मेन्यू की क्या नाम, मॉड्यूल की सेटिंग में हूँ मैं, या मैं इसकी रो की सेटिंग में हूँ। ये हमारी रो सेटिंग है, रो सेटिंग के साथ ये भी नजर आ रहा होता है हमें ना, जिसमें हम अपनी रो का डिजाइन चेंज कर सकते हैं, देखना हो तो। ये भी एक निशानी है, ये याद रखो। सेक्शन तो वैसे ब्लू है, उसकी तो सेटिंग भी बेसिक स्टैंड होती है। ठीक है, कुछ चीजें मैंने रो सेटिंग से की थी, कुछ चीजें मैंने की थी इधर से। ठीक है, और बार बार जब एक दो दफा वीडियोस देखते हो ना तो क्लियर हो जाता है। अब मैं जा रहा हूँ अब अपने
रिमेनिंग टास्क पे। अब हमारा यहाँ तक जब ये कंप्लीट हो जाता है ना हेडर, तो अब हमने उसको फिक्स करना होता है उसके लिए, मोबाइल के लिए। अब मोबाइल में क्या हो रहा है, अभी किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो मैं उसे आंसर कर दूंगा बाद में, थोड़ा सा मैं इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मोबाइल में क्या हो रहा है हमारे पास, ये ब्रेक कर रहा है व्यू। एक रो थी हमारी, इसने उसको सिंगल सिंगल दो रोज बना दी। ठीक है, मोबाइल व्यू में और टैबलेट व्यू में। ठीक है, अब ये तो अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है ना, ये चीज अच्छी नहीं लग रही। याद हो अगर माजी में हमने बहुत सारे चीजें की हैं। ठीक है, इसको सेट करने के लिए एक कमांड मैंने बताई थी, वेट परसेंटेज वाली, याद हो अगर आपको। ठीक है, अब मैं एक और कमांड बताने लगा हूँ। ठीक है, अब ये भी याद रखना कि ये कमांड मैं किस में बता रहा हूँ, ये मैं अब इसकी रो सेटिंग में बता रहा हूँ। ये अब मुझे लग रहा है ये भी चीजें बतानी पड़ा करेंगे कि मैं किसकी सेटिंग में क्या कर रहा हूँ। क्योंकि बेसिकली मैं तो समझता हूँ बिल्कुल सादी सी बात है, इसमें कोई बात नहीं। अब इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कमांड देनी पड़ेगी छोटी सी। अब मैं रो में कर रहा हूँ, पहले जब मैंने आप लोगों को विड्थ की दी थी ना कमांड, याद हो, तो मैं एक एक कॉलम जो था ना, इसमें एक एक अलग अलग, उस सब में अलग अलग कमांड दे रहा था। अगर आप इसे थोड़ा सा पुराना याद करो ना, तो याद आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है, अब मैंने इसको फ्लेक्स डिस्प्ले की जो है ना कमांड हम दे रहे हैं। अब आपको नजर आ रहा है मेरा वो मैं इधर पेश करने लगा हूँ इसको। लगता है कॉपी नहीं हुआ। कमाल। लिख देते हैं, लिखा भी नहीं जा रहा था। अच्छा जी, अब आ गया, पेश भी हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ कमांड लिखी है डिस्प्ले, उसके बाद मैंने लिखा फ्लेक्स और क्लोज कर दिया। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो रो का डिस्प्ले है ना, वो फ्लेक्स ही रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से। सेव कर रहा हूँ और अब इसको मैं लेके जा रहा हूँ टेबलेट मोड में। फ्लेक्स हो गया। अब आप देखें, इसको आमने सामने आ गया हमारे। ठीक है, अब मैं इसको मोबाइल में लेके जाता हूँ। मोबाइल में भी ये फ्लेक्स ही है, आमने सामने है। अब ये अच्छा लग रहा है, पहले नहीं अच्छा लग रहा था। ये कमांड मैं दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना इस चीज की। अब जो ये सोच के बैठे हैं ना कि भाई ये कमांड, वैसे तो दो लाइनें हैं। ठीक है, अब इसमें मसला मुझे जो नजर आ रहा है ना, कि ये हमारा जो गटर है ना, ये एडजस्टमेंट होने वाली है और ये ज्यादा स्पेसिंग नीचे नजर आ रही है। अच्छा, अभी कोई कंफ्यूजन है तो वो जरा अपने कंफ्यूजन होल्ड रखें, मैं कंफ्यूजन क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, साइजिंग में आके हमने यूज कस्टम गटर करना, इसको यस कर देना। बेहतर आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसको टेबलेट व्यू में कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को नजर भी आए। अब ये नीचे आपको स्पेस नजर आ रहा है ना, ज्यादा है जो, इतना ज्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए, इसको टाइट होना चाहिए इसके साथ। तो ये अब थ्री गटर, ये बाय डिफॉल्ट जो है ना, जब हम मतलब कोई भी रो बनाते हैं ना, बाय डिफॉल्ट थ्री होता है। जब तक इसे कस्टम नहीं करते, ये थ्री ही रहेगा और थ्री ठीक रहता है। मोबाइल के लिए हम इसको चेंज कर दें। मैं अब यहाँ से क्या करूंगा जी, सॉरी, अब मैं इनका कस्टम को कर रहा हूँ मोबाइल मोड में कम, एक एक पे कर दिया मैंने।
अब आप देख रहे हो ये कितनी स्पेस टाइट हो गई इसके साथ, ओके हो गई है। अब मैं इसको चेक कर देता हूँ। ये जो हमने सेटिंग की होगी टैबलेट के लिए बाय डिफॉल्ट, वो आपको पता है वो मोबाइल के लिए भी हमारी हो जाती है। ठीक है जी। अब ये हमारा ऊपर का जो हेडर है वो मोबाइल के लिए भी सेट हो गया। ये चीज अगर समझ नहीं आई तो मुझे बताएं, कि वो टाइम भी बहुत स्पीड से जा रहा है, 7 मिनट है, हमने इसे कंप्लीट करना है कोशिश करके। समझ आई है किसी को या नहीं आई, जल्दी से बताएं। कमांड मैंने डाली है जस्ट, कस्टम सीएसएस में। आ गई सर। ओके, गुड हो गया। अच्छा, बाकी दो चीजें जो है ना यहाँ, इधर हमने एडजस्टमेंट करनी है थोड़ी सी। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको क्लिक करता हूँ ना, तो क्या हो रहा है कि हैंड बर्गर ही है ये ना, उसी तरह ही नजर आ रहा है। ये चीज मैं नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ यहाँ क्रॉस आ जाए। ठीक है, जब क्लोज करना तो क्रॉस आना चाहिए। और ये जो मेन्यू है हमारा फुल विड्थ में आए मोबाइल व्यू में। ठीक है, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा जी, इसके लिए भी हमें कस्टम सीएसएस यूज करनी पड़ेगी। और इसके लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये दोनों तीन, बल्कि तीनों कमांड्स जो है ना मैं आपको दे दूंगा अभी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इसको क्लोज करता हूँ, ऑल चेंजेस सेव कर लेता हूँ यहाँ, ताकि हमारा कोई डाटा लॉस ना हो। इस पर्पस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा अपीयरेंस में, कस्टमाइज में। अपीयरेंस में और कस्टमाइज में थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है मेरा, स्लो है। मैं जरा एक कोड कॉपी कर लूँ। एक कोड भी अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। ठीक है जी। अब क्या है, कहाँ गया है हमारे पास कस्टम सीएसएस, एडिशनल सीएसएस। ये रहा। सबसे नीचे देखेंगे ना आप, आपको एडिशनल सीएसएस का ऑप्शन एक नजर आता है। इस पे क्लिक करना है, और जितनी भी आपके एडिशनल सीएसएस है, कुछ एडिशनल सीएसएस हम और भी ऐड करेंगे, वो सारी आपने यहाँ ऐड करनी है। अब मैं ये सीएसएस डाल रहा हूँ। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जैसे अब मैं इसको मोबाइल व्यू में ले जाता हूँ यहाँ से। मैंने आपको बताया था ना हैमबर्गर का साइन आ रहा है, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब क्या आ रहा है यहाँ, क्रॉस का साइन आ रहा है। ठीक है, पहले क्या था, हैमबर्गर का साइन था, याद हो अभी आपको मैंने बताया था। अब ये क्रॉस का साइन आना शुरू हो गया है मोबाइल व्यू में। ये एडजस्टमेंट करनी है अभी, जो अगर सोच रहे हैं ना कि नीचे से कुछ सही नजर नहीं आ रहा, वो करना है, मैं बताता हूँ वो भी होगा। ठीक है जी। ये अब ये क्रॉस आना शुरू हो गया, एक चीज तो हमने अचीव कर लिया। दूसरी चीज हमने अचीव करनी थी, ये पूरा मेन्यू हमारा फुल विड्थ पे शो हो। अब उसको अचीव करने लगे हैं। ठीक है, उसके लिए भी थोड़ी सी एडिशनल हमें सीएसएस की जरूरत है। यहाँ तक है बस। ठीक है जी, मैं बता देता हूँ आपको। वो सीएसएस भी, ये भी आपको मैंने इंशाल्लाह दे देनी, टेंशन नहीं लेनी। अब ये, इससे क्या होगा, इसको फुल विड्थ हमने मार्जिन सेट कर दी है ना सीएसएस के थ्रू। अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें, अब मेन्यू हमारा फुल विड्थ में भी आ गया नीचे। ठीक है, ये सेटिंग हमने यहाँ करनी थी। बाकी जो है हम दोबारा चलते हैं अपने इस पे, ग्लोबल हेडर पे। ये एडवांस सीएसएस, कुछ सीएसएस हमें चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली वेबसाइट है तो इसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें एडवांस लेवल पे थोड़ी सी करनी पड़ती हैं। लेकिन ये छोटे छोटे कोड हैं, ये आप लोग अपने नोट्स में नोट भी कर सकते हो, और कॉपी पेस्ट करके कहीं सेव भी कर सकते हो, कहीं फाइल में रख सकते हो। ठीक है,
कोई इतने बड़े कोड नहीं है जिसपे आप परेशान होगे। ठीक है, अब मैं टैबलेट मोड में आ गया और अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। मेन्यू आपको नजर आ रहा है फुल विड्थ में। मोबाइल में आते हैं जी। इसको मैं सेव कर दूं। हालांकि हमने एडिशनल सीएसएस डाला है, इसको शो करना चाहिए। ठीक है जी। अब इससे क्या हुआ है कि दो चीजें हो गई हैं सेट हमारी। एक तो ये प्रीव्यू में शो करेगा आई थिंक, देखता हूँ मैं प्रीव्यू में। यहाँ नहीं शो कर रहा फिलहाल। हाँ, ये ना प्रीव्यू में शो कर रहा है, क्रॉस आ रहा है ये, और पूरा फुल विड्थ पे मैंने आ रहा है। अब ये वाइट क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ अभी हम सेट करते हैं अगर टाइम हमारे पास बचता है तो। बैक टू नॉर्मल। अब मेन्यू पे जाके आपने जी मॉड्यूल सेटिंग में जाना है, डिजाइन में जाना है, अब ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है जी। अब ये ड्रॉप डाउन के जो कलर्स वगैरह है ना, आप जब इनकी सेटिंग करोगे तो ये जो मेन्यू का मसला आ रहा है ना आपका, ये हल हो जाएगा। ड्रॉप डाउन कलर आपको वो पूछ रहा है, अब फिलहाल यहाँ कोई नहीं है। जब आप यहाँ कलर सिलेक्ट कर लोगे तो वो मसला आपका हल हो जाएगा। अब मैं गालबन ये कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेव करता हूँ, फिर सेव करता हूँ, और अब इसको टेस्ट करता हूँ। तो आई थिंक हमारा ये मसला हल हो जाएगा। नहीं, देखते हैं ये दोबारा से सेटिंग। ड्रॉप डाउन मेन्यू। अच्छा जी, ड्रॉप डाउन ये मैंने सॉरी, मेरी अपनी मिस्टेक है, मैंने लाइन कलर को सिलेक्ट कर दिया। ये नहीं चाहिए, लाइन कलर तो चाहिए नहीं। ड्रॉप डाउन मेन्यू कलर, यहाँ सिलेक्ट हुआ है वाइट, क्योंकि वाइट के ऊपर वाइट टेक्स्ट जो है ना नजर नहीं आता। वो जो मैंने पहले चेंज किया वो गलत किया है। ये टेक्स्ट कलर है वाइट, और हमने इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना उसको चेंज करना बेसिकली। अब ये है हमारे पास ड्रॉप डाउन एक्टिव लिंक कलर, और नीचे आ जाते हैं जी मेन्यू बैकग्राउंड कलर। बेसिकली हमें इसको चेंज करना एज, जैसे कि ये कलर है हमारा, इसी के हिसाब से जब हम इसको चेंज करेंगे तब जाके हमारा जो मेन्यू ड्रॉप डाउन का इशू आ रहा है मोबाइल में वो सेट हो जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि जब ये ड्रॉप होता है तो ये सेम कलर होना चाहिए। लेट्स चेक, रिफ्रेश। यहाँ ठीक हो